नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। रविवार को भिनाई तहसील के ग्राम सेदारिया में एकलव्य भील आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मसूदा विधायक साहब राकेश जी पारिक रहे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष नरूला जी खराड़ी, अति विशिष्ट अतिथि धर्मी चंद जी कपासिया, प्रदेश महामंत्री सांवरलाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भागचंद जी, संभागीय अध्यक्ष जितेंद्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी कमलेश जी, प्रदेश प्रचार मंत्री अजमेर, जिला अध्यक्ष राजकुमार जी, जिला संगठन मंत्री धर्मेंद्र कुमार, छछुंद्रा पंचायत सरपंच सांवर जी छछुंदर, उप सरपंच हरदयाल गुर्जर केकड़ी, तहसील सचिव दिलीप जी सावर, तहसील अध्यक्ष रमेश जी, रामदेव जी, बाबूलाल जी नसीराबाद, तहसील अध्यक्ष रमेश जी भिनाय, तहसील अध्यक्ष जगदीश भील केकड़ी, तहसील मीडिया प्रभारी दिनेश जी भीलवाड़ा बनेड़ा, तहसील अध्यक्ष अमरचंद जी सेदारिया से, राम सनेही, मंडल अध्यक्ष सुखदेव जी भील अजमेर, नगर अध्यक्ष मंगल जी भोमा जी, नरपत सिंह जी राठौर, कमलेश जी माली, शिव जी गुर्जर, रामदेव जी प्रजापत, भोमा जी, भोलू जी, नाथू जी, मदन जी, शिवराज जी, रमेश जी, मुकेश जी, सुगना जी, प्रभु जी, पप्पू जी, मुकेश जी, नारायण जी, सत्यनारायण जी, महावीर जी, प्रधान जी, लाल जी, रामकुमार जी, हेमराज जी, शंकर जी, सांवरा जी सहित सभी समाज सेवक व कार्यकर्ता बंधु व पंच पटेल माताएं बहनें उपस्थित रहे। मीटिंग में मुख्य अतिथि विधायक साहब ने हमेशा भील समाज के विकास के सदैव तैयार रहने का आश्वासन दिया है। भील समाज ने 3 मुख्य मांगे विधायक साहब को दिए। पहली मांग भील समाज के राणा पूंजा बोर्ड का गठन हो, दूसरा बिजली बोर्ड में कृषि कनेक्शन में एससी की भत्ती, एसटी में भील समाज को छूट मिले, तीसरी मांग जनसंख्या के आधार पर सेंट में आरक्षण की समीक्षा की जाए, जिस पर विधायक साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि बहुत जल्दी आरक्षण की लड़ाई के लिए जयपुर कुछ करगे। प्रदेश महामंत्री धर्मचंद ने कहा है कि सरकार कान खोलकर सुन ले, भील समाज पर अत्याचार अब सहन नहीं करेगा। सांवर जी प्रदेश उपाध्यक्ष ने शिक्षा पर दिया जोर, श्याम जी ने संगठन बनाने पर जोर दिया, जितेंद्र जी ने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का आह्वान व सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। भिनाय विधानसभा क्षेत्र का नाम देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा में रोशन करने वाले केंद्रीय मंत्री व राज्य किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सांवरलाल जाट की जन्मभूमि गोपालपुरा व सिंगावल में रविवार को ग्रामीणों ने अपनी आराध्या देवी अन्नपूर्णा माता को भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया। प्रसादी के इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपने इष्ट मित्रों व परिवार के सदस्यों, बहन बेटियों को बुलाकर सामूहिक भोज का आयोजन किया। सिंगावल सरपंच रघुनाथ गुर्जर ने बताया कि गुर्जर समाज की ओर से भगवान देवनारायण के मंदिर में सामूहिक भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में गुर्जर समाज के समाज बंधुओं व क्षेत्र के राजनेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। वहीं ग्राम सिंगावल के ग्रामीणों ने अपने अपने खेत पर भोजन बनाकर माताजी को भोग लगाकर पारिवारिक सदस्यों तथा इष्ट मित्रों को भोजन प्रसाद करवाया। आयोजित कार्यक्रम में रविवार को क्षेत्र के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने मोतीपुरा के किसान गोवर्धन जाखड़, बलापुरा के सत्यनारायण जाट के सानिध्य में सिंगावल के सत्यनारायण जी जानी, गजराज जी जानी पुलिस इंस्पेक्टर, विष्णु जी नारायण जी जोशी, रामचंद्र जी जानी, माधु जी गुर्जर, पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर, सुखपाल जी नेटवाल के कार्यक्रम में उपस्थित होकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर आयोजन की बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं गोपालपुरा में राजाराम जी चौधरी तथा जमनालाल जी, कैलाश जी लांबा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों मित्रों व शुभचिंतकों ने उपस्थिति देकर भोजन प्रसादी ग्रहण की। इसके साथ ही नारायण जी, सुरेश जी लांबा के घर पर भी आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर आज विभिन्न कार्यक्रमों में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, अतिरिक्त परिवहन प्रादेशिक अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, हेमराज चौधरी सरपंच गढ़वालों का खेड़ा, भाजपा नेता सूरज करण गुर्जर, चापानेरी सरपंच बच्छराज जाट, सत्यनारायण चौधरी बालापुरा, गणपत ग्वाला बुबकिया सरपंच, हरिराम जाट एकल सिंगा सरपंच, जसराज रेहलानिया सरवार उप प्रधान, केकड़ी के पूर्व पार्षद गिरधारी चौधरी, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष कैलाश चौधरी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक जाट, नर्सिंग ऑफिसर शेर सिंह लांबा, बच्चू सिंह बैंसला सहित ग्रामीणजन व प्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्राम सिंगावल के क्षेत्राधिकार में ऊंचे पहाड़ों पर स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के परम भक्त वीरेंद्र सिंह राठौर, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि मां की कृपा से इस क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। मां अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि की वजह से इस क्षेत्र के किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा व टिड्डियों का कोई प्रभाव नहीं होता है।
इसलिए यहाँ के किसान व ग्रामीण भादवे के महीने में पहले रविवार के दिन मां अन्नपूर्णा को भोग लगाकर इस प्रकार का सामूहिक आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से वो मां अन्नपूर्णा का आभार भी प्रकट करते हैं तथा इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हुए क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। इस प्रसादी को माताजी की थाली के नाम से पुकारा जाता है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा के सिंगावल ग्राम में लेकर गया हूँ। यह माताजी की थाली का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माताजी की थाली के पीछे का जो ऑब्जेक्ट ये है कि भगवान इंद्र देवता को मनाने के लिए किस प्रकार से किसान जतन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है किसानों के ऊपर टिकी हुई है, खेती के ऊपर टिकी हुई है। पिछले 1.5 महीने से कोई बारिश नहीं आई है, तो भगवान को मनाने के लिए यहाँ जो हमेशा की तरह जो परंपरा की गई, आज उसका एक आयोजन किया गया। सभी ग्रामवासियों ने घर के बाहर जाकर खेतों में भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इसका कंसेप्ट कहाँ से चालू हुआ, इसके पीछे क्या उद्देश्य, सारी बातों की जानकारी के लिए मैं यहाँ के स्थानीय किसान पुत्र अशोक जी जाट से संपर्क कर रहा हूँ, जो बताएंगे किस प्रकार से इसका आयोजन किया जा रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। हाँ अशोक जी बताएं। ये सर, ये हमारे पूर्वजों से प्राचीन काल से ये एक प्रथा रही है कि जब भी किसान वर्ग को अकाल या ऐसी बारिश से संबंधित कोई समस्याएं रहती है तो ईश्वर को सामूहिक रूप से मनाने के उद्देश्य से सभी गांवों में, जिसमें आसपास में आज सिंगावल और गोपालपुरा में इस उद्देश्य से एक सामूहिक भोजन प्रसादी का आयोजन रखा, जिसमें माँ अन्नपूर्णा माता रानी के आशीर्वाद के स्वरूप और उनसे भगवान इंद्र देवता को प्रार्थना करते हुए अच्छी वर्षा की कामना के लिए सबने एक आज खेतों में सामूहिक भोजन का, जिसे गाँवी थाली के नाम से बोलते हैं, उसका एक आयोजन किया। प्रत्येक परिवार के द्वारा अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार एक अच्छा भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाता है। उसमें ईश्वर के नाम, गौ माता के नाम और जो भी उनसे दान पुण्य धर्म होता है, तो उसमें गरीब लोगों को भोजन देने के साथ ही अपने रिश्तेदार नातेदार सबको आमंत्रित करते हुए एक सामूहिक स्नेह भाव के उद्देश्य और ईश्वर को, भगवान इंद्रदेव को मनाने के उद्देश्य से ये आयोजन रहता है। तो गोपालपुरा और सिंगावल में हर भादवे की प्रथम रविवार को, जो राखी के बाद पहला रविवार जो भी होता है, उसमें ये आयोजन हमेशा रहता है। और ये आज एक बहुत शानदार कार्यक्रम, व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम था। समस्त ग्रामवासियों में आसपास में आज भगवान इंद्रदेव को खुशी के साथ मनाया गया और जल्दी ईश्वर से प्रार्थना है कि अच्छी बरसात के साथ एक अच्छा आशीर्वाद उन सबको प्रदान करें। ये परिपाटी कब से चली आ रही है? ये सब प्राचीन काल से हमारे बुजुर्ग लंबे समय से इसको कर रहे हैं। हम उन्हीं की आशीर्वाद और उनके देखे हुए, बताए हुए उन परिपाटियों के चलते हुए हम ईश्वर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, इसका लंबे समय से, इसका पूर्ववर्ती में बहुत पुराना इतिहास रहा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तो सर, लंबे समय तक इसको प्राचीन काल से तो क्या इस प्रकार की भोजन प्रसादी करने के बाद भगवान इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं? हमेशा सर, हमेशा ईश्वर की आस्था हम सब पे है और ईश्वर किसानों का अंतिम कोई अगर आस्था और अंतिम कोई विकल्प रहता है तो ईश्वर ही है। तो ईश्वर हमेशा हमारी बात सुनते हैं और निश्चित ही इस बार भी ईश्वर की मेहरबानी होगी, पुनः अच्छी बरसात होगी और हम सब पुनः खुशहाली का जीवन जिएंगे। शुभ नाम आपका? मेरा अशोक कुमार जाट नाम है। आपका शुभ नाम? नारायण लांबा, गोपालपुरा। आपका? गोवर्धन। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यकर्ताओं के रूठने मनाने के किस्से सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से जारी परिवर्तन यात्रा 2023 मसूदा विधानसभा समिति की सूची पर भाजपा भिनाय किसान मोर्चा अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि मसूदा विधानसभा समिति में किसान वर्ग को जानबूझकर अवॉइड किया गया है। जारी सूची में किसान मोर्चा के एक भी पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की हर मीटिंग में उपस्थित होकर बढ़ चढ़कर भाग लिया है। राज्य की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों की खुलकर विरोध करने में किसान मोर्चा सदैव आगे रहा है और आज जब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात आई तो मोर्चे से जुड़े पदाधिकारियों सहित किसान वर्ग को स्थान नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि किसान वर्ग को अपेक्षित स्थान नहीं दिया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस संबंध में मसूदा विधानसभा प्रभारी सुभाष वर्मा का पक्ष जाना गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी 36 कौम के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। किसान मोर्चे की पूरी टीम ब्यावर से लेकर केकड़ी तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी। रही बात सूची में नाम नहीं होने की तो 5 सितंबर को मीटिंग में और भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर सबको मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सूची जारी हुई है उसमें संगठन के मजबूत और पुराने कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है, फिर भी यदि कोई कार्यकर्ता रह गया होगा तो उसे भी साथ लेकर चलेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा की सिंगावल ग्राम पंचायत में लेकर गया हूँ। यहाँ पर चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है तो चुनावी बातें काफ़ी सामने निकल कर आई है। मसूदा विधानसभा की जो यात्रा निकाली जाना प्रस्तावित है, उस यात्रा में काफ़ी किसान वर्गों को इग्नोर किया गया है, किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया। इस बारे में काफ़ी सारी जानकारी देने के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। मसूदा
ब्लॉक किसान मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जी बताएंगे कि किस प्रकार से इस यात्रा में किन किन लोगों को शामिल किया गया है, किन किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, किसान वर्ग को किस प्रकार से इग्नोर किया गया है। सारी बातों की जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ कैलाश जी। हाँ कैलाश जी बताएं। अभी बीजेपी की ओर से प्रदेश की तरफ से जो सुराज संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, उसमें जो मसूदा विधानसभा में जो जिम्मेदारियां दी गई उस यात्रा कार्यक्रम के बारे में, उसमें एक किसान वर्ग को इन्होंने जानबूझकर इग्नोर किया है और इसमें किसी भी किसान वर्ग के एक भी कार्यकर्ता को लिया नहीं गया, नहीं कोई जिम्मेदारी दी गई है। जबकि पिछले 5 साल से विपक्ष में रहते हुए भी किसान वर्ग के कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़कर यहाँ कांग्रेस की सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हरदम भागीदारी निभाता आ रहा है, फिर भी इनको इग्नोर किया गया है और ये किसान वर्ग को जानबूझकर विरोध किया गया है इसका। और इसमें जो पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है उनको लिया गया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं, इस लिस्ट का हम विरोध करते हैं। और आने वाले चुनावों में भी हम अगर ये ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर हम हमारे विचार से किसान वर्ग की तरफ भी जा सकता है। मसूदा विधानसभा से इन दिनों दोनों ही पार्टी के करीब 50 दावेदार अपने आप को भावी एमएलए मानकर सुबह ही नहा धोकर घर से निकलकर स्वयंभू समाजसेवी बनकर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ दावेदारों को लगता है कि टिकट मिल गया तो ठीक है, अन्यथा निर्दलीय ही चुनाव जीतकर विधायक बन जाएंगे। ये पोस्ट उन लोगों के लिए ही है जो ऐसी सोच रखते हैं। सबसे पहले उन्हें बता दूं कि मसूदा विधानसभा के अब तक के सबसे निष्क्रिय विधायक ब्रह्मदेव कुमावत यहां से कैसे और क्यों जीते। दोस्तों, परिसीमन से पहले भिनाई विधानसभा से हमेशा सांवर लाल जी चुनाव जीतते थे। उसका मुख्य कारण कांग्रेस में फुट और बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिलना था। यहां से रघु शर्मा भी सांवर लाल जाट के सामने 2 बार चुनाव हार चुके थे। इन स्थितियों को देखते हुए तत्कालीन समय में यहां के कांग्रेसियों ने स्थानीयवाद का नारा बुलंद करते हुए 14 व्यक्तियों का पैनल बनाया और स्पष्ट कहा कि स्थानीय को टिकट मिलेगा तो साथ लगेंगे, अन्यथा विरोध करेंगे। कांग्रेस आला कमान ने सबकी मांग को स्वीकार करते हुए सभी की सहमति से ब्रह्मदेव कुमावत को टिकट दिया, जिसने सांवर लाल जी को करारी टक्कर दी और 1688 वोटों से पराजित हुए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपनी हार का काफी दुख हुआ। हार के बाद ब्रह्मदेव कुमावत क्षेत्र में सक्रिय रहे। 2005 में उन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़कर प्रधान की दावेदारी ठोकी, लेकिन वहां भी 2 सीटों से पिछड़ गए। वर्ष 2008 में कांग्रेस पार्टी ने कुमावत की बजाय रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया और बीजेपी ने नवीन शर्मा को मैदान में उतारा, जिसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए ब्रह्मदेव कुमावत को निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार किया। उसी दौरान ग्यारसीलाल रावत सहित और भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में खड़े हो गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव की हार का बदला लेते हुए पार्टी से बगावत करते हुए ब्रह्मदेव का साथ दिया और अपनी जेब से रुपए खर्च करके कुमावत को चुनाव जिताया। कुमावत हवा में नहीं जीते, ना ही वो लोकप्रिय नेता थे। तत्कालीन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं की सहानुभूति, वफादार कार्यकर्ताओं का साथ, एंटी इनकम्बेंसी और एंटी जाट वोटों का फायदा मिलने से ब्रह्मदेव चुनाव जीत पाए। हालांकि जीतने के कुछ समय बाद ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को अवॉइड करके दलालों को अपने साथ कर लिया और क्षेत्र का जमकर दोहन किया, जिसके चलते 2013 के चुनावों में उन्हें 2,25,000 वोटों में से मात्र 25,000 के लगभग वोट मिले और वो बाहरी उम्मीदवार सुशील कंवर पलाड़ा के सामने बुरी तरह से हारे। अब ये तो हुई उनकी जीत की कहानी। अब इन्हें देखते हुए हमारे क्षेत्र के समाजसेवी भगवान सत्यनारायण के परम भक्त के नाम से विख्यात मेला कमेटी अध्यक्ष, पूर्व प्रधान के सुपुत्र, संग्राम राजा ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक भंवर सिंह राठौर ने भी 2013 में निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी, जिन्हें भंवर सिंह पलाड़ा सहित पूरे परिवार के लोगों ने खूब समझाया, लेकिन वो टस से मस भी नहीं हुए और चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े रहे, जिनका मीडिया मैनेजमेंट तत्कालीन वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र परिहार ने संभाला और क्षेत्र के कई राजनीतिक चाणक्य उनके साथ घूमते। कई अधिकारियों ने भी इनकी जीत के दावे करते हुए लाल बत्ती की गाड़ी के नंबर तक बता दिए। आखिर रिजल्ट क्या रहा पता ही होगा आपको। मात्र 3,000 के आसपास वोट मिले, जबकि 5,000 वोट तो बांदनवाड़ा में ही थे। यहां से भी वो तीसरे या चौथे स्थान पर रहे। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि उनके साथ घूमने वाले करीब 90 खास कार्यकर्ता जिस गांव के रहने वाले थे, उस गांव से 1 या 2 वोट मिले। तो दोस्तों, निर्दलीय चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। खाना खिलाने से या संवेदनाएं व्यक्त करने से वोट नहीं मिलते। इसलिए जो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़कर समीकरण बिगाड़ने में विश्वास रखते हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि उससे उनकी फजीहती भी होगी और आर्थिक नुकसान भी। इसलिए मित्रों, अभी भी मौका है। स्थानीयवाद का नारा बुलंद करो और योग्य प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजो, ताकि क्षेत्र का विकास हो।
राजस्थान के केकड़ी जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में हर साल की भांति इस वर्ष भी रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारा चालू किया गया है। कस्बे के बाबा रामदेव के भक्तों द्वारा पिछले 15 सालों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस भंडारे में यहां रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए गर्मा गर्म भोजन के साथ साथ चाय कॉफी प्रसाद भी वितरण किया जाता है। इसके साथ ही बाबा के भक्तों के लिए मेडिकल सुविधा भी दी जाती है तथा यात्रियों के विश्राम व आराम के लिए भी बेहतरीन व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इस वर्ष 8 अगस्त सप्तमी को बाबा के भक्तों ने बाबा का मंदिर बनाकर भंडारे का शुभारंभ किया है। आयोजन स्थल पर सुबह शाम बाबा की आरती के साथ साथ भक्तों के मनोरंजन के लिए टीवी के माध्यम से बाबा के भजनों का भी प्रसारण किया जाता है। रविवार को कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने भंडारे में पहुंचकर भंडारे में सेवाएं देने वालों की हौसला अफजाई करते हुए उनके कार्यों की सराहना की तथा भंडारे में सहयोग के निमित्त 5100 रुपये की राशि भेंट की। इस मौके पर कस्बे के समाजसेवी शिक्षक पवन धूमश भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी भक्तों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इसे सर्वोत्तम सेवा कार्य बताया। इस मौके पर बाबा के परम भक्त छीतर माली ने बताया कि कस्बे सहित आसपास के गांवों के भक्तों के सहयोग से पिछले 15 सालों से हर साल सावन और भादवे के महीने में भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें काम करने वाले से लेकर हर प्रकार की सेवा करने का काम बाबा के भक्तों द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव के कई श्रद्धालु प्रतिवर्ष पैदल भी जाते हैं। पिछले साल बांदनवाड़ा कस्बे से बाबा के दरबार रामदेवरा तक डाक यात्रा निकाली थी, जिसमें 85 भक्त शामिल हुए थे, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी मौजूद रहे थे। इस यात्रा ने पहली ध्वजा 4 घंटे में बराटिया मंदिर पर चढ़ाई, दूसरी ध्वजा 6 घंटे में जोधपुर में मसूरी बाबा के चढ़ाई तथा 12 घंटे में सीधा बाबा रामदेवरा के दरबार में चढ़ाई गई। बाबा के भक्त राजमल रैगर ने बताया कि श्रद्धालुओं में मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया और रामदेव जी का श्रद्धा से अंतिम पूजन किया था। तब से ही श्रद्धालुओं के आस्था के प्रतीक बाबा के दरबार में भव्य मेले का आयोजन होता है। भादवे के महीने में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पैदल जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा के इन भक्तों की व्यवस्था भक्तों द्वारा ही की जाती है, जिनमें मुख्यतः छीतर माली, राजमल जी रेगर, पूरन जी प्रजापति, शिवजी पुरोहित, प्रवीण जायसवाल, गोविंद जी रावत, राजवीर जी रावत हीरापुरा वाले, अवतार बंजारा, किशना जी रेगर, पवन खटीक, कैलाश जी रेगर, भैरू माली, भंवर जी रावत, राजू जी रावत, किशन लाल प्रजापति, मुकेश रावत, रघुवीर गुर्जर, भंवर लाल माली, श्रवण लोहार, पिंटू मेघवंशी, सुनील रेगा आदि हैं। भक्तों ने बताया कि भंडारे के संचालन में भक्तों द्वारा खूब सहयोग किया जा रहा है तथा इस वर्ष भी स्थानीय भक्तों द्वारा डाक यात्रा के माध्यम से बाबा के ध्वजा चढ़ाई जाएगी। नाबालिग बालिका को अपहरण कर ले जाने के मामले में केकड़ी जिलांतर्गत भिनाय थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि भिनाय निवासी परिवादी ने 27 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग साली हमेशा की तरह स्कूल पढ़ने गई, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। आसपास सहित हर संभव स्थानों पर तलाश की, लेकिन बालिका का कहीं पता नहीं चला। पूछताछ करने पर पता चला कि झिपिया थाना भिनाय निवासी सुरेश रेगा उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर विशेष टीम का गठन कर बालिका व आरोपी को दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने बालिका को दस्तयाब कर तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने आरोपी सुरेश रेगा निवासी राजपूत बस्ती, झिपिया थाना भिनाय 27 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने में भिनाय थानाधिकारी नाहर सिंह मीना, एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल व कुन्नाराम एवं कांस्टेबल शंकर लाल व सराना थाना पुलिस की महिला कांस्टेबल सुनीता ने सराहनीय भूमिका निभाई है।